हमारा डायलेमा ये है कि हम आज तक टेम्पलेट्स फॉलो करते रहे। वो टेम्पलेट्स जो है वो कहीं से उड़ के आ जाती थी थ्रू दी हेलीकॉप्टर, मेनली फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और हम उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वी डू नॉट वर्क ऑन कमिंग आउट विद ऑर्गेनिक सोल्यूशंस, वी डू नॉट वर्क ऑन कमिंग आउट विद अ टेलर मेड delivery solutions for our country, and this is where we go wrong every time. When you have current account surplus, the countries like, our Middle Eastern countries predominantly, they tend to get away with the pegged exchange rate. On the other hand, the countries with a deficit on current account, they tend to go towards managed float. I'm using my words very carefully. Managed float, not the free float. Ideal example is India and Bangladesh for that matter. China and Vietnam, they actually developed this exportable surplus by keeping their currencies undervalued for the longest period of time. And here we come, by the way, in the whole equation, जहाँ हमने अपनी करेंसी को ओवर वैल्यूड रखा है ऑन दी अदर हैंड। ये कोई बाय द वे 9 महीने 6 महीने या 10 महीने का 2 साल का 3 साल का इशू नहीं है, ये डेकेड्स का इशू है, और हमने डेकेड्स में भी लॉस्ट द प्लॉट बाय फोकसिंग ऑन द पैच वर्क। अब आज जो प्रॉब्लम है हमारा क्या है, अगर मैं कोर प्रॉब्लम पे आज जाता हूं तो वो क्या प्रॉब्लम है, वो डॉलर लिक्विडिटी का इशू है। आज हम कहते हैं जी करेंसी को छोड़ दे, खाली करेंसी को खाली इसलिए नहीं छोड़ सकते बिकॉज आपके पास कैश नहीं है, तो देयरफॉर यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दैट, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसमें जो इंसेंटिव्स बिल्ट इन है, उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होनी चाहिए कि जब हम जो भी एक्शन लें वो सारे एक्शंस जो हैं वो उस डायरेक्शन में जाएं कि जहां पर हमारे लिए एक एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल सके और हम एक्सपोर्ट सरप्लस की तरफ जाने की। आइडियल एग्जाम्पल इज टर्फ। जब टर्फ अभी आया है तो अगर हम उसको बेहतर तरीके से कंसीव कर लेते तो उसके अंदर अगर हम उसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कन्फाइन कर देते तो आज रिजल्ट बहुत मुख्तलिफ होता देन व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। मेरी हद तक करेंसी को छोड़ देना या उसको रोक लेना, मेरी हद तक गैस प्राइसेस को बढ़ा देना, उनको रोक लेना, पावर टैरिफ्स को ऊपर कर देना, नीचे कर देना, these are all policy matters. Where are the structural issues? What are we doing about them? We need to figure out how can we create an environment where we will have exportable surplus and then talk about the currency. Monetary policy is a peripheral tool. It is not the main tool. The main tool is the fiscal aspect. And our fiscal policies have not been in sync with our monetary policies. Until unless our fiscal policies and monetary policies are move in tandem, move together. मेरी बड़ा फेवरेट ये टर्मिनोलॉजी है, I say fiscal and monetary policies are bosom buddies. You have to move them together. पंजाबी में कहते हैं ना डंग टपाऊ, वो डंग टपाऊ काम हो गया जीवन। अब तो जो हमने काम करना है वो सारे काम वो हैं जो इसका मीडियम से लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आएगा। लेट्स बी रेडी फॉर इट. Fasten your seat belt and be ready for a rough ride.